जब से विपक्ष बना है भाजपा के लोग जो भी बयान दे रहे हैं डरे हुए हैं, बखलाहट भी बयान है। बचपन से जिसने शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो बकवास झाड़ने की आदत न जाएगी, और कितने ही भोग आप स्वान को लगाइए किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। इन्होंने भी बोला बीपी सिंह साहब ने कि जो सत्ता है कुछ ही हाथों में है, और उसका नतीजा क्या है, उसका नतीजा देख लीजिए। 17 करोड़ गैस कनेक्शन दे दिए जाते हैं गरीब परिवार को, उसका नतीजा क्या है। 3.5 करोड़ घर दे दिए जाते हैं गरीबों को, उसका नतीजा क्या है। 47 करोड़ अकाउंट खोल दिए जाते हैं जनधन में। राहुल गांधी के दाढ़ी आ गई, राहुल गांधी के मुच्छे आ गई, राहुल गांधी को अकल कब आएगी। नहीं, राहुल जी को लोकतंत्र में जिस तरह है, राहुल जी को सही निर्णय दिया, कोर्ट से जो निर्णय मिला वो होना चाहिए। लोकतंत्र में पक्ष विपक्ष दोनों रहना चाहिए, लेकिन अभी क्या है, मनमानी सरकार ज्यादा कर रही है। ये लोग कुछ लोगों के हाथ में सत्ता, पहले ऐसे नहीं होता था। पहले लोकतंत्र में यूपी से लेके कन्याकुमारी तक सरकारें चलती थी, अभी कुछ लोगों के हाथ में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं, मुट्ठी भर लोग हैं जो सरकार में बैठ के और ऐसे करते हैं कि नहीं खाली मेरा चलेगा। वो चाहे कोर्ट हो चाहे न्यायपालिका, ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सत्ता के अंदर में रहना है, सबको लेके चलना है। पहले होता था, मैं गिनती करवाता हूँ, ये सब काम 2014 से पहले होते थे सर। 2014 के बाद आप एक भी उदाहरण दिलवा दो ऐसे, ठीक है। आपको पता है जब एक जने की सत्ता होती थी ना कांग्रेस की, तो एक तरफा निर्णय लिया जाता था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया दिया जाता था, लेकिन हिंदू बोर्ड नहीं बनती थी। वक्फ बोर्ड बन जाती थी, लेकिन दूसरा बोर्ड नहीं बनता था, जैन बोर्ड नहीं बनता था। ठीक है, ठीक नहीं होता। सुनो, दूसरी बात, जहाँ तक आज़ादी की बात है, तो आपको पता है इमरजेंसी लगा करके ना पत्रकारों को जेल में भर दिया गया था। हमारी सबसे बड़ी लट पड़े थे पत्रकारों पे, ठीक है, लेकिन उस टाइम आपका कुछ भी नहीं हुआ। आज छोटी सी बात सुनिए, छोटी सी बात, इस देश के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक प्रधानमंत्री के ऊपर एक कमेटी बना दी जाती है, जो फैसला, उस कमेटी की जो अध्यक्ष होती हैं वो सोनिया गांधी होती हैं, जिनके पास कोई पद नहीं होता और फैसला लेने का अधिकार उनके पास। किसके पास? सोनिया जी के पास। सोनिया जी का कैसे है? कितने अध्यक्ष बने हैं? नहीं है, एक चीज बताइए, नहीं है अभी नहीं अभी खड़के जी अभी अध्यक्ष है ना, वो कमेटी उसका गठन कैसे बना? गठन नहीं, अच्छा एक चीज सुनिए, जो भी कांग्रेस आजाद, सुनिए अभी जो है कैसे आ जाती है, एक प्रधानमंत्री के ऊपर बना दी जाती है। नीतीश कुमार ऐसा शख्स है, कोई उस पर दाग नहीं लगा सकता है। नीतीश कुमार के देश का, पूरे देश को दशा और दिशा बिहार देता है। बिहार से ही ये नेता निकले हैं जो पैदा लिए हैं, बिहार से ही सीख के आए हैं। भुला गए क्या? अरे एक मिनट, भुला गए क्या? जो आपसे पूछ रहा हूँ, आप अभी कहे कि भाजपा में कुछ लोग सरकार चलाते हैं, मैंने कहा 2013 से पहले सोनिया जी चला रही थी, भूल गए क्या? भूल गए? नहीं, सोनिया चला रही थी। अभी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, सोनिया भाई, जो मनमोहन सिंह, सोनिया जी जब ये थी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, तो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाई, 2 टर्म प्रधानमंत्री बनाए, खुद बन त्याग देके। कौन सा लोकतांत्रिक पद है? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर एक मिनट। हाँ बोलो। जो सोनिया जी ने जो कमेटी बनाई पीएम के ऊपर, ये कौन सा लोकतांत्रिक पद है जो सोनिया जी ने गठित कर दिया? कौन संविधान का कौन सा सेक्शन बोलता है कि ऐसी कमेटी बनाई जा सकती है प्रधानमंत्री के ऊपर? बताओ हमको। हम सोनिया गोल मत नहीं बताओ। नहीं, गोल हम नहीं घुमा रहे हैं, हमको उतनी जानकारी नहीं है। बोलिए लेकिन मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाई, इसका प्रधानमंत्री चुना गया मनमोहन सिंह को, उनके ऊपर कमियां इस देश की बहू। इनको जवाब है मेरा। इन्होंने भी बोला बीपी सिंह साहब ने कि जो सत्ता है कुछ ही हाथों में है, और उसका नतीजा क्या है, उसका नतीजा देख लीजिए। जब यहाँ से किसान को पैसा ट्रांसफर होता है तो पूरा 100 रुपीज जाता है उसके अकाउंट में, और उसका नतीजा क्या है। 17 करोड़ गैस कनेक्शन दे दिए जाते हैं गरीब परिवार को, उसका नतीजा क्या है। 3.5 करोड़ घर दे दिए जाते हैं गरीबों को, उसका नतीजा क्या है। 47 करोड़ अकाउंट खोल दिए जाते हैं जनधन में, उसका नतीजा क्या है। उसका नतीजा क्या है। 32 किलोमीटर 1 मिनट 32 किलोमीटर रोड बनती है एक दिन में, 32 किलोमीटर रोड बनती है एक दिन में। उसका नतीजा क्या है। उसका नतीजा क्या है। उसका नतीजा है
370 धारा खत्म कर दी जाती है। फारूक अब्दुल्ला बोलता है दंगा हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। एक सेकंड, अमित शाह ने ऐसे करके खत्म की थी, सुन लो। अगर ऐसे देख लिया होता ना, अब्दुल्ला दिल्ली नहीं आता। एक सेकंड सुन लो, क्या किया मोदी ने। मोदी ने क्या किया? एक सेकंड, एयरपोर्ट में जाते हो, संसद को देख लो, नई वाली को। शेर ना ऐसे नहीं है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये किया मोदी ने, बात करते हो यार, मोदी ने क्या किया यार। शुक्ला जी मेरी बात सुनिए। आज यहाँ एक मिनट कांग्रेसी, अब मेरी बात सुनिए। शुक्ला जी यहाँ हजारों की गिनती में पब्लिक खड़ी है। 14 से पहले 10 बंदे इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते थे। पुलिस वाले कहते थे बम फट जाएगा, हट जाओ। सबसे पहले भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, आप जो यहाँ पे खड़े होकर दांत दिखा रहे हैं ना, अब तक बम फट गया होता। मोदी 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 7 बार नीतीश कुमार 7 बार मुख्यमंत्री रहे, कोई उन पर दाग लगाने वाला इस देश के अंदर नहीं है, और नीतीश कुमार देश में टक्कर देंगे। भाई साहब बोल रहे हैं गरीब। एक सेकंड सुनो, जितने ये भेलपुरी वाले बैठे हैं, कचौड़ी वाले बैठे हैं, पार्किंग वाले बैठे हैं, जो काम कर रहे हैं, कौन है वो गरीब है। उनके अकाउंट में ना एक आवाज आती है, पेटीएम पर आपका इतना प्राप्त हुआ। ये कौन है? मोदी। डिजिटल इंडिया, अरे प्रभु डिजिटल इंडिया, अकाउंट से भी तो डिजिटल में ही कट रहा है ना। अरे कट रहा है, उसको दुख नहीं है, उसे टेंशन नहीं है, टेंशन आपको है, आपका बंद हो गया। राहुल गांधी की योग्यता बस इतनी सी है कि वो इंदिरा और राजीव के वंशज हैं, बाकी कोई योग्यता है नहीं। न उनको भारतवर्ष के भूगोल का कोई ज्ञान है, न कोई इतिहास का कोई ज्ञान है, न ज्योग्राफी के, किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है। झूठो खाली लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। लेकिन भारतवर्ष का एक एक जनमानस जानता है कि ऐसे व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए जी, कल जो चीजें हुई, कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित है और कांग्रेस का कहना है कि इस बार परिवर्तन का दौर है और इंडिया ही आएगा, क्योंकि इंडिया का शेर आ गया है इस बार। देखिए कल जो भी चीजें हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। कल जो भी चीजें हुई दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि माननीय न्यायालय ने उनके पक्ष में कहा कि भाई इनको छोड़ दिया जाए, इनको सजा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होगा, क्योंकि वो पूरी तरह से हो सकता है कि एक मिनट भौतिक शिक्षा का ज्ञान हो सकता है कि राहुल गांधी को हो, लेकिन शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं है। मैं 2 पंक्ति कहना चाहूँगा कि बचपन से जिसने शास्त्र ज्ञान प्राप्त न किया हो, बकवास झाड़ने की आदत न जाएगी। और कितने ही भोग आप स्वान को लगाइए, किंतु जूठन को चाटने की आदत न जाएगी। समय बदलेगा, ये आदमी फिर भौंकेगा और भौंकने के बाद फिर कार्रवाई होगी और फिर जेल जाएगा। इसमें 2 राय नहीं है, क्योंकि उसकी जगह वहीं है। इसकी कोई योग्यता नहीं है कि ये देश के ऊपर शासन कर सके, प्रधानमंत्री बन सके। गठबंधन का मुकाबला कैसे करेंगे पीएम जी? ममता है, नीतीश है, लालू है, अखिलेश है, इतना बड़ा नेता। अरे भाई, मोदी जी की बेंगलोर से कुर्सी कहाँ पर है? इनकी मनसा आम आदमी जानता है। आम आदमी को पता है कि ये सारे के सारे चोर हैं, जिन्होंने देश का खाली शोषण किया है, और ये फिर इकट्ठे होकर सरकार में आने के बाद सिर्फ शोषण करना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। देश का भला इन्होंने कभी सोचा ही नहीं है। इस नाते आप ये जानिए कि आम जनमानस इनके फेवर में कभी नहीं रहेगा। ये लोग 29 नहीं 29 तंत्र बचाना हो जाएं। मोदी जी तानाशाही ले आएंगे। अरे भाई, कहाँ है तानाशाही? ले आएंगे, तानाशाही है कहाँ? 24 जीतने दीजिए फिर। आप देखिए 24 नहीं, 2014 में भी ये लोग विरोध किए, 2019 में भी विरोध किए, 2024 में भी विरोध कर रहे हैं। अभी आप निश्चिंत रहिए, 2047 में हो सकता है लड़ाई हो, उसके पहले कोई लड़ाई है नहीं। एकदम आप आश्वस्त रहिए पूरी तरह से। और रही बात इनकी, तो इन लोगों की बात जनता जानती है कि इनके मनसा में अपराध है। ये लोग चुनाव के जस्ट बाद आपके अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे, केजरीवाल जी कहेंगे कि भैया नहीं जी, मैं तो आम आदमी हूँ, मुझे पीएम बनाओ, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं पीएमओ ऑफिस नहीं जाऊंगा, घर बैठ के काम करूंगा। अबे पीएम बनेगा तो पीएमओ ऑफिस नहीं जाएंगे ना, है ना। उसके बाद नहीं, लोग कहेंगे अरे अरविंद केजरीवाल जी तो इंदिरा गांधी के नाती हैं, राजीव के लड़के हैं, इनको पीएम बनाओ जी, इनके अंदर योग्यता है। नीतीश जी कहेंगे नहीं जी, मैं तो एनडीओ को छोड़ के आया हूँ, मुझे बनाओ। देखो जी, आम जनमानस ये जानता है कि
देखो आम जनमानस जानता है कि ये सारे के सारे लोगों की मंशा एक है, इन लोगों के मन में पाप है, ये लोग राष्ट्र को लूटना चाहते हैं, राष्ट्र हित में कतई इनकी कोई मंशा नहीं है। केजरीवाल जी कह रहे हैं मोदी जी डरे हुए हैं, हमसे डर लग रहा है। ऐसे आदमी ऐसे 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 आदमी से डरना चाहिए, ऐसे आदमी से डरना चाहिए। मैं दो पंक्ति कहूंगा, सभी लोगों का मैं समर्थन चाहता हूं कि घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि घर को बचाएं कैसे, और फिर अंतिम पंक्ति कह के मैं मोदी जी के सीने को और चौड़ा करूंगा, 56 से 86 इंच तक ले जाऊंगा कि लाख तलवारें झुकी आती हो गर्दन की तरफ, सर झुकाना नहीं सीखा तो झुकाए कैसे। जब से विपक्ष सुनिए, जब से विपक्ष बना है भाजपा के लोग जो भी बयान दे रहे हैं डरे हुए हैं, बौखलाहट भी बयान है। और जो बिहार से परिवर्तन की आंधी चलती है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 24 की चुनाव घमासान होगी और उसमें इंडिया ही जीतेगा। राहुल गांधी के दाढ़ी आ गई, राहुल गांधी के मुच्छे आ गई, राहुल गांधी को अकल कब आएगी? कांग्रेसी मोदी 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 मोदी, जो बाहर जाके विदेशों में देश की बुराई करे, जो पार्लियामेंट में बैठ के अपनी एक आंख मारे, आलू से सोना बनाए, उसको आप प्रधानमंत्री बनाएंगे? कितनी गलत बात है, कितनी शर्म वाली बात है ये हैं। हम भी अपनी बहन से प्यार करते हैं, हम भी अपनी माँ से प्यार करते हैं, हम इसकी तरह नहीं करते। मोदी मोदी जिस तरह देखिए, कोई प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे करेंगे, देश की जनता स्वागत करेगी, जनता परिवर्तन लाती है। 14 में कोई मोदी जी गुजरात से आए, सारे लोगों ने सपोर्ट किया, तब जाके मोदी जी गद्दी पर बैठे। 24 में आए, लेकिन क्या है अभी एक्चुअली क्या है, बात को रखने दीजिए, फिर अपना देखिए। आज कह रहे हैं, आज देश की जो सिचुएशन है, आज कुछ काम अच्छे किए, लेकिन जिस तरह आज महंगाई बढ़ रही है, क्या महंगाई पर नहीं बोलना चाहिए? क्या मड़ी पर सुनिए, टमाटर कितने हैं, गैस कितने हैं? अरे ये इनको क्या पता है, महंगाई थी, महंगाई पहले नहीं थी तो सैलरी कितनी थी? 6,000 रुपए। आज महंगाई है, सैलरी कितनी है भाई साहब? 40,000। 40,000 से कितने लोग? आज 40,000 रुपए सैलरी है। 6,000 मिल रहे हैं, 10,000 उनका घर नहीं चल रहा। अरे आप क्या एक मिनट ये जबकि बात है कर रहे हैं, जब दिल्ली में एक बिहार से आता ना मजदूर, उसकी दिहाड़ी थी 150 रुपए, आज है 700 रुपए, और जो मिस्त्री था 300 रुपए थी, आज है 800 रुपए। इन्हें वो नहीं दिखाई दे रहा, इन्हें ये। और सुनो, जब यूपी बिहार के अंदर बंदा काम पे चले जाता था, औरत को रात लैट्रिन लगी तो वो डरती थी जंगल में जाने के लिए कि पकड़ ना ले। आज जगह जगह शौचालय बनवा दिए मोदी जी ने, वो ये पाप करा। सिलेंडर की लाइन में लगना पड़ता था, मोदी जी ने ऑनलाइन करवा दिया, ये पाप करवा दिया। ठीक है जी, इतनी अच्छी अच्छी ट्रेनें दे दी, वो इनसे हजम नहीं हो रही। ठीक है जी, एक्सप्रेस बनवा दिए, वो इनसे हजम नहीं हो रहे। ये 2014 से मेरे को लगता है मतलब करेक्टर थे, आज 2014 के बाद ये बेरोजगार हो गए, ये बेरोजगार हो गए 2014 के बाद। वास्तव में देखिए, हम लोग सनातन के मानने वाले लोग हैं, और हमारे यहाँ लिखा गया है, कहा गया है, एक सूक्ति है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कण कण व्यापत राम गोसाई। अगर कोई मोदी जी में अपने राम को देख रहा है, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसको जिसकी भावना है, यदि कोई प्रधानमंत्री जी में भगवान देख रहा है, तो ये अय्यास आदमी जो अपने देश का है ही नहीं, पैदाइश पता नहीं कहाँ का है, अगर उसमें कोई प्रधानमंत्री कोई भगवान देख सकता है, तो एक तपस्वी आदमी में हम क्यों नहीं देख सकते भाई? लोग जातिवाद, लोग संप्रदायवाद, लोग न जाने किन किन बातों पर बात करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को आपने कभी सुना जातीयता और सांप्रदायिकता पर बात करते हुए? इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने जातीयता सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर काम किया है, उन्होंने भारतवर्ष के गौरव को बढ़ाया है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर। इन लोगों को सोचना चाहिए, इन लोगों को शर्म आना चाहिए, ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए कि एक तपस्वी आदमी पर ये लोग बार बार सवाल उठाते हैं।
और एक ऐसे मूर्ख आदमी की बात करते हैं। तपस्वी आदमी, चलिए इन्हें पूछिए। तपस्वी आदमी ने तपस्वी आदमी कहते हैं और तपस्वी आदमी खुद विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी जी ने कहा जब भी अलायंस बना सबसे पहला बयान मोदी जी ने किया, जब अगर उससे घबराहट नहीं तो उनका नाम लेने की क्या जरूरत है। शुक्ला जी सुनिए, शुक्ला जी ये बात करते हैं INDIA की। क्या है INDA? देश बचाने निकले हैं। अरे सुनो प्रभु, देश नहीं, देखो सुनो शुक्ला जी, एक सेकंड। वंशवाद के डंक को समझ गए तो अच्छा है, वंशवाद के डंक को समझ गए तो अच्छा है। पहले पापा राज करेंगे, पीछे उनका बच्चा है। ये है